बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक दो तरीके से धनिया महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि चूँकि अब सीज़न चला जाएगा और हमें मार्केट से धनिया नहीं मिलेगा, सब्ज़ धनिया, तो मैं कुछ तरीके जिनसे कि आप महफूज करके रख सकती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपने बाज़ार से फ्रेश सा धनिया लेना है और उसको साबुत ही थोड़ी थोड़ी डंडियाँ काट देनी है और साबुत ही उसको धो के हवा में खुश्क होने के लिए रखना है। ये देखें मैंने धो लिया, अब मैं इसको हवा में खुश्क होने के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको अगला मरहला बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं आपको सब्ज़ धनिया, चूँकि ये बहुत थोड़े सीज़न अब गर्मियों में बिल्कुल हमें नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं अब आज आपको सब्ज़ धनिया महफूज करने का तरीका बता रही हूँ कि कुछ अर्सा तो चलो आपका सब्ज़ धनिया के साथ गुजारा हो जाएगा, महफूज किए हुए सब्ज़ धनिया के साथ। तो चलें जिस तरीके से मैं महफूज करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप पुदीने को, धनिए को पीस के छोटी छोटी थैलियों में, प्लास्टिक की थैलियों में महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने सबसे फ्रेश सा एक सब्ज़ धनिया लेना है, उसको धो लेना है, धो के उसके बाद उसको खुश्क कर लेना है हवा में अच्छी तरह से वो खुश्क हो जाए, लेकिन ख़याल रहे कि धूप में आपने उसको खुश्क नहीं करना। अगर कोई रह गया है, गीला है थोड़ा बहुत, तो उसको कपड़े या टिशू की मदद से आप खुश्क कर लें। सबसे हमें एक छोटे से कंटेनर की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक कंटेनर की, कुछ प्लास्टिक शीट्स की, ऑयल की, और चलें मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ। सबसे पहले तो आपने उसका ये जो सख्त हिस्सा है उसका थोड़ी डंडियाँ उनको अलहदा कर देना है। आपने पत्ते नहीं उतारने, डंडियों के समेत ही, नरम डंडियों के समेत ही आपने इसको बारीक काट लेना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, बस मुनासिब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। खाने के लिए तो हम बहुत ज़्यादा बारीक काटते हैं, लेकिन हमें महफूज करने के लिए ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है तो आप इस तरह से, अगर ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी है तो आप इस तरह से इसके पत्ते अलहदा कर लें। इस तरह पत्ते अलहदा करके भी आप बहुत सारा धनिया महफूज कर सकती हैं इस तरह। लेकिन मैं जो तरीका आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि आपने किस तरह महफूज करना है। ये तो अगर देखें मैंने इसको धनिया को काट लिया है। अब सिंपल इसके अंदर आपने ये कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, उसकी हाफ़ टी स्पून आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं, बस दबाव नहीं देना, इसकी ताज़गी बरकरार रहे, बस ये कुकिंग ऑयल सिर्फ ऊपर मला जाए। बेहतर यह है कि आप हाथों की मदद से कर लें कि पत्तों के ऊपर पूरे अच्छी तरह से ये कुकिंग ऑयल कोट होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है पत्तों पे लग चुका है।
मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ बताने के लिए, लेकिन इसको अच्छी तरह से आपने चम्मच या कांटे की मदद से मिक्स कर लेना कि पत्तों के ऊपर कुकिंग ऑयल की लेयर आ जाए अच्छी तरह। अब उसके बाद आप कोई सा भी कंटेनर लें, बहुत आसान तरीका है, बहुत अरसे तक आपका महफूज रह सकता है। आपने इस तरीके से एक शीट नीचे बिछाएं, एक लंबी मैंने शीट, ये देखें मैंने एक लंबी शीट ले ली है इस तरीके की। उसके बाद आप मोटी तय नहीं करनी, आपने बारीक सी तय लगानी है। इसके ऊपर अब कवर करें दूसरी तय, और इस तरह अगर आप अगली तय बिछा लें, इस तरह से अगली तय बिछाएं। उसके बाद फिर इसको ऐसे कवर करें, दबाव नहीं देना, हल्का हल्का सा बस रहे। जी, तो एक तरीका ये मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप आराम से अपना सब्ज़ धनिया इसे भर लें, ये बंद करके फ्रीज़र में रख दें। लेकिन ख्याल रहे कि एक दफ़ा फ्रीज़ हुआ उसके बाद डीफ्रॉस्ट ना हो, जितना आपको ज़रूरत है उतना निकालें, बाकी को फ्रीज़ ही रहने दें। और कंटेनर इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, आपके पास जगह नहीं है बिलफर्ज। दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, इस तरह एक बड़ी सी लंबी सी शीट लें। अगर आपके पास जगह नहीं है फ्रिज में रखने के लिए, फ्रीज़र में जगह रखने के लिए नहीं है, सिर्फ अब मेरे पास अब कटावा नहीं है, तो इस वजह से ठहरें इसी में से निकालती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरीके से प्लास्टिक की थैलियाँ लेके और उनको रोल करते जाना है। ये देखें, रोल करके, और कोई भी थैली आप ले लें, इसके अंदर ऐसे रखते जाएं इस तरीके से। इस तरह इसका फिर मुंह बंद करके आप फ्रीज़र में रख दें, और ये आपका आराम से जगह भी नहीं घेरेगा और आपका फ्रीज़र में हो भी जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने साफ़ सुथरा सा धनिया लेना है, उसको धनिया लेके उसकी ज़्यादा डंडियाँ उतार देनी है, धो लेना है और फिर उसकी डंडियाँ उतार देनी है। ये मैंने धोया था, ओवरनाइट रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना फ्रिज के बगैर आपने रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, या थोड़ा सा इसको हवा में खुश्क कर लें जिस तरह भी है। और उसके बाद इसकी ये उतार देनी है डंडियाँ उतार के फिर आपने इसको किसी भी साफ़ सुथरी ट्रे में इस तरह से खुला खुला फैला के छाँव में किसी ऊंची जगह पे, फ्रिज पे, किसी अपनी ऊंची कबर्ड के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर इसको रखना है कि ये खुश्क खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 दिन के बाद ये ड्राई हो जाएगा
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 दिन के बाद इसकी क्या शक्ल होगी और फिर उसको आपने किस तरह महफूज करना है। तो चले मैं दोबारा जब ये ड्राई होगा फिर मैं आपसे मिलूँगी। जी तो व्यूवर्स देखें, अब ये 2 दिन के बाद खुश्क हो चुका है, लेकिन इसकी ग्रीनरी उसी तरह है, लेकिन अभी डंडियाँ इसकी ग्रीन है। तो आपने इसको ऐसे करना है कि 1 दिन की सिर्फ, ये ज़रा ज़्यादा खुश्क हो चुका है, पंखा ज़्यादा चलता रहा था, तो आपने 1 दिन के बाद इसको उठा लेना है। कुछ कुछ ग्रीन हो, कुछ ड्राई हो, बिल्कुल खुश्क ना हो, और इसको कैंची की मदद से ये देखें, कैंची की मदद से इसकी बारीक कटिंग आपने करनी है। इतनी बारीक कर सकते हैं आप इसकी कटिंग कर लें। और जब आपने खाने में इस्तेमाल करना है और इसको इस शेप में, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो और थोड़ा थोड़ा ड्राई हो, बिल्कुल ड्राई ना हो, आपने इस हालत में इस कंडीशन में आपने इसको कटिंग करनी है। अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ख़राब, मतलब सही नहीं रहेगा। कुछ ये देखें, अभी अभी कुछ गीला है और कुछ जो है ना ये ड्राई है। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है खाने में, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप एक प्लास्टिक की साफ़ सुथरी सी थैली लें, उसके अंदर इसको भर के रख दें। रख के आपने फ्रिज में रखना है, और जब आपने खाने में इस्तेमाल करना है उस वक्त आपने इतना सा ले लेना है, निकालना है फ्रीज़र में से। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। इतना सा लेके आप एक कटोरी में पानी डाल के इसको भिगो के रखेंगी तो ये दोबारा ग्रीन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और जिसने मेरे चैनल को, नए आने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी जो नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ पूरी वॉच करने की कोशिश किया करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। शेयर करने का मैं नहीं कहती क्योंकि वो कोई भी नहीं करता। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।